नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग वन लाइनर जीके पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो कहाँ? पंजाब में। कब किया गया था? 1951 में। दोस्तों अगर आपको आंसर याद हो तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप अपने मन में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, भले कमेंट कीजिए या ना कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में लगाया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया? पंजाब में। और सबसे कम पूछे तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है। राष्ट्रपति शासन जो है सो सबसे कम समय के लिए ये 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और सबसे अधिक 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद कितना है? 360 है। राष्ट्रपति शासन कितना है? 356 में। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार वित्तीय आपात घोषित किया जा चुका है? तो एक बार भी वित्तीय आपात नहीं घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 2 माह। कितना? 2 माह। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्यभार संभालता है कौन? संभालता है। अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो उपराष्ट्रपति संभालता है और उपराष्ट्रपति ये अधिकतम 6 माह तक ही संभाल सकता है, उसके अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कोई व्यक्ति अगर 35 वर्ष का है तभी वो बन सकता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 75 के तहत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। कोई भी लोकसभा का चुनाव कितना उम्र में लड़ सकता है? तो जो 25 वर्ष का उम्र हो वही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं तो 3 स्तर के। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों को जानकारी राष्ट्रपति को देता है। कितना अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री है तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। नेक्स्ट, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और पूरी तरह से पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे तो पीवी नरसिंह राव। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो उनको 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव लड़ करके। नेक्स्ट है, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद रहे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए, सबसे कम समय के लिए। एक बार 13 दिन के लिए, फिर 13 माह के लिए, और फिर 5 साल के लिए, फिर 5 वर्ष के लिए बने। 3 बार ये बने अटल बिहारी वाजपेयी जो है, तो 3 बार प्रधानमंत्री बने, 13 दिन, 13 माह और 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारत में नई संसदीय प्रणाली समिति प्रणाली शुरुआत हुई तो 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति में सदस्यों की कुल संख्या होती है 30 होती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। प्रकलन समिति कुल सदस्य संख्या 30 और कार्यकाल 1 वर्ष का। नेक्स्ट है, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। किसमें? प्रकलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में सदस्यों कुल संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? कुल तो 22 होता है। 15 लोकसभा से चुना जाता है और 7 राज्यसभा से चुना जाता है। नेक्स्ट है, प्रकलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। ध्यान दीजिएगा, प्रकलन समिति की जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को मनोनीत या नियुक्त करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली बैठक तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष, कितना? प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं 2 वर्ष में। तो 1/3 सदस्य राज्यसभा के जो है तो 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या 1/10 है। नेक्स्ट है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी विघटित या भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है तो 12 सदस्यों को। कितना? राष्ट्रपति जो है सो राज्यसभा में कितना सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 को सदस्य को, और लोकसभा में 2 सदस्य। नेक्स्ट है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी BS रमा देवी। राज्यसभा की पहली महासचिव BS रमा देवी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री तो नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के लिए उम्र कितना है? 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष।
नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट है लोकसभा का गठन हुआ 6 मई 1952 को। नेक्स्ट दोस्तों लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है, तो लोकसभा में अधिकतम 552 और राज्यसभा में 250। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा सदस्य 545 है। नेक्स्ट है लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति यानी एससी हरिजन के लिए 84 सीट और आदिवासी के लिए 47 सीट। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित है जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। 51-52 ठीक है, ये 1951-52। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटित आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति पूर्व हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, किसको देता है, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष किसको देता है, अध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अनंत श्यानम अयंगर। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, कुमार देख करके पुरुष नहीं समझिएगा, ठीक है, महिला है। नेक्स्ट है किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक रूप से। नेक्स्ट है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो 2 बार बुलाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। कितना, आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई तो 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट है राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता, राज्यसभा में विपक्षी नेता कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में विपक्षी नेता राम सुभग सिंह। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो जीवी मावलंकर, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर आप लोग जानते होंगे, ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या होता है 1/10 अनुच्छेद 100 के तहत। नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, हमेशा पूछता है। और सेकेंड स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यसभा विचार अपने पास रोक सकती है केवल 14 दिन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, किसकी, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, कौन है, लद्दाख, और सबसे छोटा चांदनी चौक। नेक्स्ट है भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। नेक्स्ट है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, ये महान्यायवादी है। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वाह में मदद करता है सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट है भारत का
सॉलिसिटर जनरल कौन है? एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 के तहत। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।